सो फाइनली जो वेट था वो ओवर हो चुका है। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो वेट कर रहे थे कि यूपीएससी की जो ड्रग इंस्पेक्टर कैटेगरी है उसमें मेडिकल डिवाइसेज वाली जो स्पेसिफिकली कैटेगरी है उसका सिलेबस क्या है, इसके बारे में बहुत सारे हमने जब कोर्सेज लॉन्च किया था उसी वक्त बोला था, बिकॉज फार्मा हैज बीन इंक्लूडेड सो देयर विल बी अ शिफ्ट, देयर विल बी अ चेंज इन द सिलेबस। तो बहुत सारे लोग मान नहीं रहे थे। अब फाइनली जो ऑफिशियल सिलेबस रिलीज हो चुका है उसके साथ साथ जो एग्जामिनेशन डेट भी अनाउंस कर दिया जा चुका है। तो क्या कुछ इस वीडियो में रहने वाला, हम लोग जो बात करने वाले हैं सब कुछ A to Z जितनी भी इंफॉर्मेशन इस एडवर्टाइजमेंट में दी हुई है, ईच एंड एवरी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हम लोग बात करने वाले हैं। तो हेलो नमस्कार, मेरा नाम है संजय चौहान और आप मुझे देखना स्टार्ट कर चुके हैं ट्यूटैक्सो अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस यूपीएससी साइट। तो जैसे आप यूपीएससी सर्च करोगे तो दो साइट है, upsconline.nic.in, upsc.government.in। तो मेन साइट जो है upsc.government.in, जैसे उस पर क्लिक करोगे वहां पर एडवर्टाइजमेंट वगैरह सारी चीजें, लेकिन फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस आपको यहां से दिखाई देगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, यहां पर क्लिक करते हैं। जैसे यहां पर आएंगे तो व्हाट्स न्यू वाले सेक्शन में आप यहां पर देखेंगे 20 पोस्ट के लिए एडेंडम नोटिस जारी हुआ है। जब 2018 में वैकेंसी आई थी, मैं बता दूं कि ड्रग इंस्पेक्टर की दो कैटेगरी होती है, एक तो ड्रग वाली कैटेगरी, एक मेडिकल डिवाइसेज वाली है। तो मेडिकल डिवाइसेज में भी एक सीनियर पोस्ट निकली हुई थी, एडीसी की पोस्ट निकली हुई थी, उसमें एक्सपीरियंस मांगा हुआ था। उसके पहले जो 20 पोस्ट के आसपास थी उस वाले में जो है केवल बी फार्मा मांगा हुआ था फार्मेसी में, बाकी अदर स्ट्रीम वाले एलिजिबल थे, तो वहां पर एक्सपीरियंस नहीं मांगा था। उसके लिए ये नोटिस जारी हुआ है और हर बार की तरह यूपीएससी नोटिस जारी करता है, सिलेबस क्लियर करता है, सब कुछ, बिकॉज दिस टाइम दे हैव इंक्लूडेड द फार्मा सो सिलेबस हैव बीन चेंज्ड। और आप देखो कि बहुत सारा कुछ चेंज होने वाला है। एक बैलेंस सिलेबस बनाने की कोशिश की गई, चाहे वो इंजीनियरिंग वाले हो, चाहे लाइफ साइंसेज वाले हो, चाहे फार्मेसी के लिए हो। चलिए, तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यहां पर पूरी बेसिक इंफॉर्मेशन दी गई है। इसी चीज का आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हम लोग भी क्लासेस ऑलरेडी बैचेस स्टार्ट हैं, बहुत सारे बच्चे उसमें रजिस्टर्ड हैं, लेकिन थोड़ा सा क्लासेस को स्लो जा रहे थे इसीलिए क्योंकि ऑफिशियल सिलेबस आने वाला था, तो हम लोग वेट करते हैं। अब पूरी तरीके से जो है पेज से हम लोग जो है क्लासेस करेंगे उसको और खत्म कर देंगे, ज्यादा सिलेबस है नहीं। आप देखोगे यहां पर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अडेंडम नोटिस टू कैंडिडेट्स, रिक्रूटमेंट टेस्ट फॉर 20 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर मेडिकल डिवाइसेज। तो सीडीएससीओ में जो मेडिकल डिवाइसेज कैटेगरी के लिए ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई हुई थी, जिसके लिए लाइफ साइंस, इंजीनियरिंग और फार्मेसी वाले, इस बार फार्मेसी वाले भी एलिजिबल थे, उसके लिए नोटिस जारी किया गया है यूपीएससी। यूपीएससी का है एक कंडक्टिंग एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी है, रिजल्ट वगैरह देके सीडीएससीओ को दे देंगे। सीडीएससीओ जो है वो डिसाइड करेंगे कहां अपॉइंटमेंट देना, क्या करना है, सारी चीजें। रिक्रूटमेंट टेस्ट जो है आपका ऑफलाइन यहां पर डिसाइडेड टू कंडक्ट ऑफलाइन पेन एंड पेपर बेस्ड। जहां दुनिया ऑनलाइन चल रही है, यूपीएससी यहां ऑफलाइन पेन एंड पेपर बेस्ड चल रहा है। आप देखेंगे कुछ तो रीजन होगा ना यूपीएससी में। फॉर शॉर्टलिस्टिंग के कैंडिडेट ऑन द मेंशन 2 नवंबर को, सो 2 नवंबर इज द डी डे जो जहां पर आपको एग्जामिनेशन देना है और अपनी किस्मत को बदल देना है। 9:30 बजे से 11:30 बजे के बीच में जो है ये सारी चीज़ आपके होने वाली हैं। ये डिफरेंट सेंटर्स होने वाले हैं, तो ये सेंटर्स, उसके अलावा 2 घंटे का पेपर होने वाला है। सो एग्जामिनेशन इज गोइंग फॉर 2 आवर्स। इक्वल मार्क्स होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप्स के होंगे, इंग्लिश में ही, कोई अदर लैंग्वेज में नहीं। पेपर विल बी टोटली इन द इंग्लिश। और उसके अलावा जो है पेनल्टी आपको रॉन्ग आंसर्स के लिए 1/3, जैसा कि नेगेटिव मार्किंग जो है, क्योंकि यूपीएससी चाहता है, यूपीएससी का आपने थीम एक देखा होगा, दे ऑलवेज प्रमोट फीमेल्स, फीमेल कैंडिडेट्स को हमेशा प्रमोट करते हैं, महिला सशक्तिकरण पे जो है बात करते हैं हमेशा। उसके अलावा जो है इक्वालिटी पे बात हमेशा जो है यूपीएससी की होती है। उसके अलावा आप देखेंगे जो नॉन सीरियस कैंडिडेट्स उनको निकालने के लिए जो है डिडक्शन करते हैं 1/3 नेगेटिव मार्किंग। नाउ दिस इज द ऑफिशियल सिलेबस, दे हैव बीन रिलीज। आप सिलेबस देखो यहाँ पर, पहले इंजीनियरिंग का सिलेबस था, आप देखो कि करंट इश्यूज वगैरह थे, तो मैंने उस समय अगर मेरी वीडियो आप खंगालोगे तो ऑलमोस्ट लगभग सिलेबस यही होने वाला है। फार्मा का पोर्शन इंक्लूड होने वाला है और कुछ चीजें जो एक्स्ट्रा होंगी वो हट जाएंगी, और वो चीजें हट गई आप देखोगे। तो जो नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज थे वो तभी वाले हैं, अभी भी आप देखोगे। कंप्यूटर एप्लीकेशन देखोगे, इंग्लिश नॉलेज आप देखोगे, रीडिंग एबिलिटी इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, मेडिकल डिवाइसेज रूल, मैंने कहा था कि मेडिकल डिवाइसेज के रूल्स, और आप देखोगे हमारी क्लासेज जितने भी आप देखोगे सब मेडिकल डिवाइसेज रूल्स पे स्टार्टिंग हमने कराई है। तो हमें पहले से एक अंदाजा लग गया था कि ये है। अब ऐसा नहीं कि हमारे कोई नून बैठा हुआ यूपीएससी में, हम सब कुछ अंतर्यामी हमें पता है, लेकिन इतने साल का एक्सपीरियंस है, आइडिया तो कुछ तो होगा ना। तो जो लोग बकवास कर रहे थे कमेंट बॉक्स में, उनको शायद जवाब मिल गया होगा, ठीक है। तो एक्सपीरियंस प्लेटफॉर्म और एक्सपीरियंस मेंटर एवं नहीं बन जाता है, एक स्ट्रगल होती है, बहुत समझदारी होती है, बहुत सारी चीज़ों समझता है, जानता है, तब बनता है, ठीक है। जनरल साइंस, तो आपके सिलेबस में आपको साइंस देखने को मिलेगा, मेडिकल डिवाइसेज रूल। अब जाहिर सी बात आपको देखने में केवल 6 पॉइंट लग रहे होंगे, अरे यार ये तो बहुत इत्तू सा सिलेबस है, लेकिन आप यकीन नहीं मानोगे, यही से ऐसे सवाल यूपीएससी पूछेगा, हालत टाइट रह जाएगी आपकी। कंप्यूटर के सवाल जल्दी लगने के नहीं, इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस तरीके से। अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन बोलते हैं लोग, आप यूपीएससी को प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, पैटर्न उनका हमेशा चेंज रहता है, और वन ऑफ द बेस्ट रिक्रूटिंग एजेंसी जिसके ऊपर सवाल बहुत कम, ना के बराबर उठते हैं कभी भी, ठीक है। तो
शानदार चीज़ें होने वाली है। आप देखोगे नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की चीज़ आपको पढ़नी, सोशल, इकोनॉमिक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब यहाँ पर मैं जो सिविल सर्विसेज का मेरा एक्सपीरियंस है, वो पूरे फार्मा में बहुत कम ही मेंटर ये ना के बराबर मिलेगा जहाँ पर इस तरीके का एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। तो जो मेरा सिविल सर्विसेज का एक्सपीरियंस रहा है उसको मैं यहाँ यूज़ करने वाला हूँ। कंप्यूटर एप्लीकेशन आप देखोगे ज़्यादातर ये बैच मेरे द्वारा लीड किया जाएगा, क्योंकि ये सारा सिलेबस मैं आराम से करा सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और ज़्यादातर बच्चे पढ़ना भी चाहते हैं। तो रीजनिंग एप्टीट्यूड एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला, मेडिकल डिवाइसेज रूल्स, जनरल साइंस, दिस इज गोइंग टू बी योर ऑफिशियल सिलेबस। तो जो 18 वाला था उस सिलेबस को भूल जाइए, ठीक है। अब मेडिकल डिवाइसेज रूल्स दिया गया, भाई जब मेडिकल डिवाइसेज के लिए आप काम करें तो आप बाद में तो सीखोगे ही, आपको तो सिखाई जाएंगे ट्रेनिंग के वक्त सारी चीज़ें। अब यहाँ पर देखो जो भी है वेन्यू वगैरह का सारी चीज़ें जो है वो टाइम से बता दिया जाएगा। 75-25 का वेटेज रखा जाएगा, रिटन टेस्ट और इंटरव्यू वगैरह का 75-25 का। बाकी उसके अलावा मिनिमम कैटेगरी में जनरल ईडब्ल्यूएस में आपको 50 एंड अबव होना चाहिए, ओबीसी में 45 एंड अबव होना चाहिए, एससी एसटी कैटेगरी में मतलब इतने जो है इससे अबव ही होना चाहिए सारी चीज़ें, तब जाके आप जो है एलिजिबल होंगे। सो फाइनली यूपीएससी ने नोटिफाई कर दिया है और आशा कर रहा हूँ कि आप सारे लोग जो है अब बिल्कुल कमर कस लीजिए, ज़्यादा समय नहीं है, ठीक है। आज 2 सितंबर हो गई, 2 नवंबर को आपको पेपर होने वाला है, 2 अक्टूबर 2 नवंबर, 2 महीने नेट आपके पास बचा हुआ है। 2 महीने में ज़िंदगी बहुत कुछ है, तो अपनी ज़िंदगी जी लो, बहुत बढ़िया मौका है। इससे बढ़िया मौका शायद ही मिले, मेडिकल डिवाइसेस कैटेगरी में काम करने को मिल रहा है। बाकी आप सभी को पता है कि जो tutoacademy.com जो साइट है वहाँ पर हमने जो है डेडिकेटेड कोर्सेज लॉन्च किया हुआ है। आप देखेंगे लेटेस्ट बैच है, इसमें वीडियोस, नोट, टेस्ट सीरीज सब पेपर है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि कब से वैलिडिटी, तो अब से लेके जिस दिन आप परचेज करोगे उस दिन से 1 साल तक एक्सेस होता है। कंप्लीशन टाइमिंग इसका विद इन अ मंथ हम इसको करा देंगे, तो आपके पास फिर भी 1 महीना आपके पास बचेगा। अब हम फास्ट पेस से करने वाले सारी चीज़ें, क्योंकि देखो बात 1000-2000 की नहीं होती, इट्स अबाउट ट्रस्ट, इट्स अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। आपने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया है, आपने अपना समय दिया है, तो उस चीज़ का सम्मान होना चाहिए। हर प्लेटफॉर्म सम्मान करता है, हम भी करते हैं उस चीज़ का। तो आप यहाँ पे आप कंटेंट में जाकर आप सारी चीज़ देख सकते हो, क्योंकि ये नया है। अभी आप देखो कि मार्केट में कुछ भी नहीं अवेलेबल है, वी आर द अमंग फर्स्ट जहाँ पर सारी चीज़ आपको मिल रही हैं, ठीक है। तो मटेरियल कुछ अपलोड कर दिए गए हैं, कुछ जैसे जैसे वीडियोज आते हैं ये मटेरियल अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। सारी चीज़ें लाइव के साथ हैं, शाम में जनरली क्लासेज होती हैं 6 to 10 के बीच में, मंडे टू सैटरडे। यहाँ पर आप देखेंगे tutoacademy.com की साइट है। बाकी यूपीएससी का आपने देख लिया, यहाँ से नोटिस सारी चीज़ें। तो जो लोग बैचेज में जो लोग था जिन्हें लग रहा था क्लासेस थोड़ी सी स्लो आ रही हैं, अल्टरनेट डेज पे आ रही हैं, वो इसीलिए किया गया था कि अल्टरनेट डेज पे, क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा चेंज होने वाला था। यूपीएससी का पैटर्न देखोगे तो यूपीएससी का पैटर्न में था, वहाँ भी उन्होंने जब 18 वाला किया तो उसके बाद कुछ 1-1.5 महीने बाद उन्होंने जारी किया था नोटिफिकेशन। सेम पैटर्न दे फॉलो, थोड़ा सा लेट हो गया, बट कोई बात नहीं, देर से दुरुस्त है। हमारे पास वाकई में अभी काफ़ी समय है, पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छे से स्ट्रैटेजी वाइज चीज़ें बना के पढ़ना है। ये यूपीएससी है, इसको हल्के में नहीं लेना है कि ये 6 पॉइंट है तो हम ऐसे कोई भी किताब खरीद के पढ़ लिया, कोई भी ऐसे हम ही पढ़ लिया, नहीं। बहुत डीप डाइव, बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, तभी जाके क्वेश्चन लग पाएंगे। क्योंकि यूपीएससी का एग्जामिनेशन मैंने दिया सिविल सर्विसेज, मुझे अच्छे से आइडिया है कि कैसे ये उधेड़ उधेड़ के क्वेश्चन बनाते हैं और कैसे हवा निकाल देते हैं ये। तो आपको बहुत मेंटली और अच्छे से प्रिपेयर होना पड़ेगा, डरना नहीं, क्योंकि हमारे जैसे आपके जैसे लोग ही एग्जामिनेशन निकालते हैं। सो अपनी तैयारी को जो है पुख्ता करिए। बाकी आपको हेल्प चाहिए या कुछ भी चाहिए तो आप मेरे नंबर पर जो है आप कनेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर जो है ऑलरेडी जो है आप देखोगे मैंने शेयर कर रखा पब्लिकली, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। अगर लिखाता है इस पर तो 1 मिनट रुक जाओ ज़रा। हाँ, अगर इस पर लिखा जाता 9519980214, इस नंबर पर आप कनेक्ट कर सकते हो। बाकी उड़ान बैच कभी भी एडमिशन लेना हो, यूपीएससी के हमारे 2 बैचेज चल रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा। यूपीएससी ड्रग कैटेगरी के लिए प्रतिज्ञा बैच है, यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर के लिए जो मेडिकल डिवाइसेस कैटेगरी है उसके लिए जो है उड़ान बैच है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अर्जुना बैच है, वो सब सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। तो फटाफट जो है इसको आप अपने दोस्तों को शेयर कर दो, जो लोग नोन है। शायद बहुत लोगों तक बात पहुंच गई होगी, शायद ना पहुंच पाई होगी। तो आशा कर रहा हूँ कि इस वीडियो में सारी चीज़ आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।